बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपनी कौम से ख़िताब कर रहे थे तो एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि ऐ अल्लाह के पैगम्बर, दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात को नापसंद फरमाया कि आपने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई और फरमाया कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरा एक बंदा है जिसके पास तुमसे ज़्यादा इल्म है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ परवरदिगार, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ंबील में एक मछली रख कर चल दो। जिस जगह मछली ज़ंबील से निकल कर दरिया में चली जाए वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और अपने साथ खादम यूशा बिन नून को लिया और चल दिए, यहाँ तक कि एक टेले के पास पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और आप वहीं पर सो गए। इसी दौरान मछली ज़ंबील से निकल कर दरिया में चली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो कर उठे और दोबारा सफ़र शुरू किया। जब कुछ आगे पहुँचे तो आपके खादम ने आपको बताया कि जहाँ हम सोए थे वहाँ टेले के पास मछली ज़ंबील से निकल कर दरिया में चली गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही जगह हम तलाश कर रहे थे। चनाचे वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे और उसी जगह एक आदमी को देखा जो कि चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे। आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपके पीछे चलूँ, आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बातें सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इसके बाद चलते चलते दोनों एक साहिल पर पहुँचे जहाँ मल्लाह लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था। उस शख्स ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और दोनों को बग़ैर किराए के सवार कर लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि उस शख्स ने हम पर एहसान किया और आपने उसकी कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने माजरत की और कहा कि मेरी इस गलती को दरगुजर कर दीजिए। इसी दौरान एक चिड़िया आई और उस कश्ती के किनारे बैठकर दरिया में अपना चोंच डाला और पानी पीने लगी। हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरा और आपका इल्म मिलाकर अल्लाह के इल्म के सामने इतनी हैसियत भी नहीं रखता जितना अभी उस चिड़िया के चोंच में समंदर का पानी है। चनाचे दोनों कश्ती पर से उतर गए और आगे चल दिए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने एक बेगुनाह का कत्ल करके बेजा हरकत की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपसे कहा था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अगर मैं किसी बात पर सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। उसके बाद आप दोनों एक बस्ती के पास से गुजरे और आपने खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हम इनके पास आए और इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया और आप इन लोगों की गिरी हुई दीवार खड़ी कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जिस कश्ती का एक तख्ता तोड़ा था वो एक गरीब मल्लाह की कश्ती थी। जिस रास्ते पर वो जा रहा था उसी रास्ते पर एक जालिम बादशाह जो जुल्म करके कश्तियों को छीन रहा था। जब कश्ती छीनने वाला आया तो उसने इस कश्ती को ऐबदार यानी इसका तख्ता टूटा हुआ देखा तो इसे छोड़ दिया और मल्लाह अपनी कश्ती लेकर आगे बढ़ गया। और वो लड़का जिसे मैंने अल्लाह ताला के हुक्म पर कत्ल कर दिया वो फितरतन काफिर था और बड़ा होकर अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। अब अल्लाह ताला उसके बदले में उनके वालिदैन को अच्छा नेमल बदल अता फरमाएगा। और वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया वो 2 यतीम लड़कों की थी और उस दीवार के नीचे बहुत ज़्यादा ख़जाना था। अगर वो दीवार मुकम्मल गिर जाती तो लोग वो ख़जाना उठा लेते, इसीलिए मैंने उस दीवार को दुरुस्त किया ताकि वो लड़के बड़े होकर अपना ख़जाना वहाँ से उठा लें।
नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।